एक असाधारण प्रेम कहानी साधारण लोगों से। सोन आ सियोल में अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। वो सोना है, वो महिला जिसे डोंग सोक ने 30 सालों से प्यार किया है। घर साफ सुथरा दिख रहा था, लेकिन उसका पति ताए हून उसे और साफ रखने के लिए लगातार डांटता रहा। जब सोना ने कहा कि घर काफी साफ है, तब ताए हून ने लॉन्ड्री रूम और अन्य कमरों को दिखाते हुए उसे और साफ करने को कहा। काम पर जाते समय ताए हून ने सोना से कहा कि घर की सफाई करे और अवसाद का इलाज भी करवाए। उसके पास मानसिक समस्या थी, हालांकि वो खुद भी निश्चित नहीं थी कि यह अवसाद है या नहीं। बाथरूम में होने के दौरान सोना चौंक गई जब ताए हून बेटे को गोद में लेकर अंदर आया। उसने पूछा कि वो काम पर क्यों नहीं गया, लेकिन असल में समय पहले ही शाम का हो चुका था। किंडरगार्टन की अध्यापिका ने सोना को फोन किया था, लेकिन कॉल ताए हून ने उठाया और वही बच्चे को घर लेकर आया। वो बालकनी तक चली गई और बाहर देखने लगी, जहां पहले ही शाम हो चुकी थी। उस सुबह स्कूल जाते समय यंग जू और जंग ह्यू अपने पड़ोस की आंटी यून ही से मिले। यून ही ने यंग जू को डांटा कि उसने बड़ों को देखकर अभिवादन क्यों नहीं किया। फिर उसने कहा कि आसपास के बड़ों को भी नमस्ते करो और उसकी छोटी स्कर्ट को घुटनों तक नीचे करने को कहा। बस में यंग जू ने जंग ह्यू से फुसफुसाते हुए बात की, मेरा पीरियड लेट हो गया है, अभी तक आया नहीं। जंग ह्यू चौंक गया और यंग जू को बड़ी आंखों से देखने लगा। वे दोनों एक मिनी मार्केट गए और जंग ह्यू ने हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट पकड़ा, लेकिन यंग जू ने कहा कि यह मत खरीदो और इसके बजाय सैनिटरी पैड ले आओ। फिर वो काउंटर की ओर चली गई। उसी समय उनके सहपाठियों ने उन्हें देख लिया और हंसते हुए चिढ़ाने लगे। जब सहपाठी जंग ह्यू को यंग जू का चापलूस कहकर चिढ़ा रहे थे, तभी उसका पिता इन कोन दुकान में दाखिल हुआ। इन कोन को हमेशा से यंग जू नापसंद थी, क्योंकि वो उसके पुराने दुश्मन हो सिक की बेटी थी। स्कूल के दोस्त चुगली करने लगे कि जंग ह्यू तो बस यंग जू का चापलूस है। गुस्से में इन कोन ने यंग जू को डांटा और चेतावनी दी कि वो जंग ह्यू से कोई काम न करवाए। जैसे ही जंग ह्यू और यंग जू बाहर निकले, इन कोन ने उन पर फिर से चिल्लाया। उसी समय हो सिक जो दुकान पर बर्फ पहुंचा रहा था, उसने ये देखा और गुस्से में इन कोन पर चिल्लाया। हो सिक ने सुविधा स्टोर में यंग जू के दोस्तों के लिए स्नैक्स खरीदे। हो सिक ने कहा, पैसे यह जोशी देंगे, और फिर बाहर निकल गया। दूसरी ओर यंग ओक गांव की हिन्यो औरतों को पसंद नहीं थी, क्योंकि हर बार जब वो नए लोगों से मिलती, वो अपनी पैदाइश और परिवार की कहानी अलग अलग बताती। कुछ लोगों से वो कहती कि उसका परिवार चित्रकारों का है, और दूसरों से कहती कि वे सियोल में व्यापारी हैं। गांव की औरतें उसके बारे में तिरस्कार से बातें करती, कहती कि वो हर मिले आदमी को लुभाने की कोशिश करती हैं। वे हमेशा यंग ओक की कार से घाट तक जाती, लेकिन हमेशा देर से पहुंचती। कैप्टन जंग जून और औरतें नाव से अपने गंतव्य तक पहुंचे। वे जल्द ही समुद्र में कूद पड़ी और कुछ देर बाद एक एक करके नाव पर लौट आई। लेकिन अजीब बात ये थी कि यंग ओक वापस नहीं आई। हालांकि यंग ओक सीमा पार कर गई थी और बहुत सारा समुद्री भोजन लेकर लौटी। औरतें यंग ओक पर बहुत नाराज हो गईं, क्योंकि उसने नियमों की अवहेलना की और अपनी मर्जी से काम किया। चुन ही सबसे सम्मानित वरिष्ठ हेन्यू थी, जिसकी जिंदगी में दर्द था क्योंकि उसने समुद्र में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। उसके पास हमेशा डोंग सोक की मां ओक डोंग रहती थी। दोनों ने जीवन भर एक दूसरे पर भरोसा किया। उस रात यंग ओक जंग जून के घर आई। उसने फिर कहा कि मुझसे प्यार मत करना, एक हल्की समझ से बाहर मुस्कान के साथ। लेकिन जंग जून, जो पहले ही यंग ओक से प्यार करने लगा था, आखिरकार उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। उसने चेतावनी दी, ये दर्द देगा। फिर कुछ पल चुप रही और उसके बाद उसे चूम लिया।